ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 28 तारीख है और आज खास बाबा ने बोला है पाल भाई कि एक विधेय बाप को याद करना है। तुम्हारा प्यार देहदारी से नहीं होना चाहिए, विधेय बाप से होना चाहिए। इसके ऊपर बाबा ने खास बोला है आज। तो क्या बताएंगे इसके ऊपर, डिटेल थोड़ा बताएंगे आप? आज ईश्वर भाई 28 अप्रैल 2025 है जी। आज बाबा ने कहा तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए, एक विदेही से प्यार करो, देह के देखते हुए नहीं देखो। यहाँ पर दोनों बातें हैं। बाबा ने कहा इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। जी। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी। एक तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विदेही आते हैं, उससे ही प्यार करना है बोलता है, ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं करना है बोलता है। जी। ब्रह्मा बाबा के गुणों को देखना है जी, लेकिन याद एक शिव बाबा को करना है। जी। तुम्हारा प्यार भी एक शिव बाबा से होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ब्रह्मा बाबा को देखते हो तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा से प्यार होना है, शरीर से प्यार नहीं होना है। जी। ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है। जी। ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, उसके भी आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा के गुणों को उससे गुण उठाना है। तो बाबा कहता है विदेही से प्यार करो, चाहे शिव बाबा से करो या जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा है उसकी आत्मा को देखो, आत्मा की विशेषताओं को देखो, गुणों को देखो, देह को देखते हुए नहीं देखो। बिल्कुल। एक्चुअल में होता क्या, जैसे शरीर है, अब आत्मा जो है मुस्कुरा रही है तो ये फेस जो है, स्माइलिंग फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये मन का दर्पण है। ये जैसा मेरा मन होगा वैसा दर्पण एक चेहरा से दिखता है। बिल्कुल। आत्मा के हाव भाव एक्सप्रेशन सब ये चेहरा के माध्यम से दिखाई देता है। जी। तो हम लोगों की नज़र चेहरे पर जाती है तो बुद्धि वहाँ अटक जाती है। उससे छुड़ाने के लिए बाबा बोलता है तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए, एक विदेही से प्यार करो। बिल्कुल। देह को देखते हुए नहीं देखो, चाहे शिव बाबा को याद करो, चाहे ब्रह्मा बाबा के आत्मा की विशेषता को देखो, लेकिन साकार शरीर में ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखना है, प्लस अन्य आत्माओं के शरीर को भी देखना है। शरीर को देखते हुए आत्मा को देखना है। जी। पाल भाई, आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है जी, और उसकी निशानियाँ क्या होगी, तो वो थोड़ा आप डिटेल बताएंगे। आज बाबा ने इतनी अच्छी बात कही है। जी। बुद्धि स्वच्छ बनती है देही अभिमानी बनने से। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगार करते हैं। बाबा ने कहा जो मूढ़मती अर्थात बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि चलती नहीं है, जिनकी बुद्धि दूर दूर तक परम धाम जो देही शिव बाबा है, जी, निराकार शिव बाबा है, वहाँ तक बुद्धि पहुँचती ही नहीं है। फिर वो देह में फंसे रहते हैं, देह को ही प्यार करते हैं, देह को ही अपना आधार बना लेते हैं। फिर उनकी जब बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती, अर्थात बुद्धि क्षुद्र बुद्धि रहती है, तुच्छ बुद्धि रहती है, तो फिर देह में ही फंसे रहते हैं, देह को ही श्रृंगार करते रहते हैं, देह के कारण ही अपने अन्य आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने बोला, माना पूरी मुरली देह और देही, इसका बाबा ने क्लियरेंस किया आज पूरा। तो पाल भाई, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है और शरीर से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से हो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। इसके ऊपर बाबा ने आज बताया। आज की मुरली तो बस बाबा का देहधारी, याद और ज्ञान। जैसे पहले बाबा ने कहा जो बच्चे याद में होशियार नहीं है, देहधारी को आधार नहीं बनाना है। मतलब कोई भी देहधारी, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए खास बोला बाबा ने आज, बाबा के शरीर में भी तुम्हारा। कई लोग टीचरों का बताओ मुझे, यही टीचर चाहिए हम लोगों को और यही मुरली सुनाया, ऐसा भी कुछ होता है कईयों का। होता है ना, बाबा मुरली में सुनाता है ना। एक्चुअल में वो अपने को देह भान से निकला ही नहीं है। जी। जब देह भान से निकलते हैं तब ये अवस्था होती है। बाबा जो आज बोल रहा है ना, जब अभ्यास करते करते होता है। ये नाम रूप में तो कई होता है पाल भाई, अपने खाली बाबा का नहीं, लेकिन हम अलौकिक ब्राह्मण परिवार में नाम रूप में फंस जाते हैं। तो नाम रूप ही तो दिखाई देता है ना। इसीलिए बाबा एक शब्द बोलता है, कोटो में कोई। संसार में कोटो मनुष्य आत्माएं है, उसमें कोई आज कल जैसे बाबा ने बोला था ना, भगवान को पहचानने की विशेषता है। जी। तो भगवान को तो पहचान लिया। हाँ।
इतनी दिव्य बुद्धि तो है, लेकिन कोई में कोई वो बनेगा जो निराधार होगा, किसी देहधारी को आधार नहीं बनाएगा। कोटों में कोई तो सब हो गए जिसने भगवान को पहचाना, लेकिन कोई में कोई अर्थात कोई भी देहधारी से उस देहधारी को आधार नहीं बनाएगा। कुछ लोग समझते हैं हमारे सुख दुख में काम आएंगे, कभी हम बीमार होंगे तो काम आएंगे, कई लंबा सोच के लोग अपना कनेक्शन बना लेते कहीं ना कहीं से। बात अब वो जब अपनी आत्मिक स्थिति में पहुंच जाएगा, आत्मिक स्थिति के सुख का अनुभव करेगा, तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे आज हमारी दादियाँ हैं, हमारी दादियाँ जब आत्मिक स्थिति की ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं तो उनके सेवाधारी ऑटोमेटिक प्रकृति दासी बन जाती है। ऑटोमेटिक कोई ना कोई आ जाएगा समय, ऑटोमेटिक कोई ना कोई सेवा हो जाती है जी। लेकिन अगर मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, जैसे मैं देह अभिमानवश हो करके किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मतलब देहभान के वश व्यवहार कर रहा हूँ, तो मेरे नज़दीक कौन आएगा जी। तो फिर मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, इससे मैं बना के रखूँ, ये इन वक्त पे मेरी सेवा करेगा, निभाना ही पड़ता है। फिर नहीं, वो तो मेरी जैसी अवस्था है वैसे ही आदमी मेरे को बना के रखना पड़ेगा। अगर न्यारी प्यारी अवस्था है तो सब आपके सहयोगी बन जाएंगे, सब आपके पास आएंगे सहयोग करने के लिए, आपको किसी को आधार बनाना नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही जी। जैसे पहला सेंटेंस है ओम शांति बोलता है बाबा आकर के, किसने कहा, किसने सुना? बाबा ने कहा और सत्संगों में जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा और गुरु आदि सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ पर। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ये। देही अभिमानी होना पड़े, यहाँ भी देही अभिमानी, कई देही अभिमानी हो बैठते हैं, तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रखना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ, और परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो आत्मा रूम में हम सब भाई भाई हैं, हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे एक के साथ प्रीत रखो, रचना के साथ प्रीत नहीं रखो, देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है परंतु तुम इनको नहीं देखो, बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, शिव बाबा को जी। फिर बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझे के साथ होना चाहिए, मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ, देहधारी से सगाई नहीं है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए, तो आधार इस तरह से नहीं बनेगा, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती है। जैसे बाप कहते हैं मूढ़मती हैं वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार करेंगे, जो स्वच्छ होंगे आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, इसमें ही मेहनत है। तो बाप कहते हैं बाप का रथ है। जैसे फिर बाबा ने उदाहरण दिया, बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है, किससे? ब्रह्मा बाप से। जैसे हुसैन का घोड़ा, उसको कितना सजाते हैं, अब महिमा तो हुसैन की है, घोड़े की तो नहीं है। एक एक चीज बाबा क्लियर करता है। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझते। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना, कौन? शिव बाबा। बाबा ने कहा तुम अभी जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने, पहले सतो प्रधान थे फिर सतो रजो तमो में आते हैं। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं, क्योंकि पहला जन्म होता है उनका। बाद में काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं, पहले सुंदर फिर श्याम। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं, बाबा ने कहा इन जैसा सुंदर और कोई हो न सके, यह ज्ञान की बात है। फिर बाबा ने कहा इस समय सब पतित सांवरे हैं, बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। बाबा ने कहा बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे, क्योंकि
सतो प्रधान पवित्र थे, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठ काले हो गए हैं। अब बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को पवित्र बनो, तो बाप को याद करने से ही पवित्र बनेंगे। देहधारी से प्रीत नहीं रखना है, बुद्धि में रहे हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वो सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। फिर आज बाबा ने कही आंखें भी खत्म हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है जी। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिला है। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर गुम हो जाता है। वही जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं यह ज्ञान। बिल्कुल। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस शरीर में प्रवेश कर मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल। पाप कटेंगे नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक से ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह गया तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं मुझे बाप को याद करो जी। बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। फिर आज बाबा ने कहा याद की ही डिफिकल्ट है, यही सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। आज बाबा ने कहा जी। बाबा ने कहा जो बच्चे याद में होशियार नहीं हुआ, जैसे पंडित हैं, ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा कहता है बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। यह पंडित का दृष्टांत तुम्हारे लिए है। बाबा कहते हैं बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाबा ने कहा उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत हैं याद में नहीं रहते हैं। मूल बात है याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। योग कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रिय वश हो जाती है। बाप राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों को देह तरफ बुद्धि जाने से, औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। बाबा ने इस तरह से आज याद और ज्ञान के बारे में बताया। फिर बाबा जो याद है ना पाल भाई, तो बाबा ने मुख्य सार में ही बोला है कि याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट देखना है कि मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती तो नहीं है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है ना। ये सब चेकिंग के लिए खास बाबा ने आज बोला है। माया जो है चार्ट रखने में सुस्त बना देती है। बाबा बोलता है तुम बच्चों को चार्ट बहुत शौक से रखना है। शौक से रखना। हम बाप को कितना याद करते हैं, या मित्र संबंधी को याद आती है इन चीज़ों का। जी। बाबा ने कहा सारी दिन में किसकी याद रही और किसके साथ तो प्रीत नहीं रही। मैं तो समझता 2-4 बातों का भी चार्ट को तो बेड़ा पा रही है, ये जो बाबा ने आज बोला इन 3-4 बातों का। बाबा ने कहा मामेकम याद करो, मैं सभी आशिकों का मासूक हूँ, तो मासूक को याद करना चाहिए। मासूक बाप है जी। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जो अच्छी रीति याद करते हैं तो उनकी अकाली मृत्यु भी नहीं होगी। बिल्कुल। तुमको बाबा अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी अच्छी मतलब व्यवहारिक बातें आज बताई है। पूरी मुरली ही एकदम क्रीम है आज। आज दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टाप करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है। बाबा ड्रेस भी देखता है ऊपर से। हाँ,
मतलब रॉयल है, उसमें नहीं फंसोगे आप लक्ष्मी नारायण की ड्रेस में। नहीं भले नहीं कि कलयुग की बात करा बाबा, कैसे नहीं, कैसे कलयुगी कपड़े मनुष्य पहनते अपना फैशन करते हैं, वो फंसाने के लिए है, लेकिन लक्ष्मी नारायण इतने वो रॉयल्टी सुंदर है लेकिन रॉयल्टी उसके अंदर। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि सिवाय बाप के कोई बना ना सके, वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। जी परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शास्त्रों में दिखाया है। पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं है, इसमें शास्त्रों में बताया नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। पांडव गल मरे अर्थात देह भान से गल मरे, देह अभिमान से गल मरे। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया बननी है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे, बाप को याद करने से उच्च पद पालेंगे, बाबा ने कहा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आज की मुरली सारी क्रीम है। बिल्कुल। ज्ञान, योग, स्वच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, विनाशी शरीर से प्यार नहीं करना है, देह को देखते हुए नहीं देखना, ये सारी चीजें आज बाबा ने जी खास बताई। आज का वरदान सुनाए। आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल हो। जी सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते हो तो गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। बाबा ने कहा जो आपका घर है उसको भी मैं ट्रस्टी होकर संभाल रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे संडे की मुरली थी ना 2 दिन पहले की, उसमें भी बाबा ने क्या कहा, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार मेरा बाबा है। तो उससे क्या होगा, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। जीवन में रहते हुए बंधन में नहीं आएंगे। जी संबंध में तो आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। तो मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी अर्थात निमित्त। गृहस्थी समझने से बंधन हो जाता है, ट्रस्टी समझने से निर्बंधन हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, निमित्त हूँ। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा है जी, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में। हाँ। कर्मेंद्रिय वैजयंती माला में नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर्मेंद्रिय जीत में आ गई। और माया जीत, माया जीत माना 5 विकारों से जीत, देह भान, देह अभिमान से जीतना पड़ेगा, तब फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।